नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में जितने भी टीजीटी एमआरएस के एस्पिरेंट है उनकी पोस्ट वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कैटेगरी वाइज जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, ओबीसी है, एसटी है। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे, पोस्ट वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। दोस्तों अपन सबसे पहले बात करें कि टीजीटी में इस बार 2025 है 3962 पोस्ट आई है। यानी कि दोस्तों अपन बात करें 39,620 कैंडिडेट को बुलाएंगे, यानी कि 10 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे। आपकी दोस्तों 14 दिसंबर 2025 को एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी। 2:30 से लेकर 5 बजे यानी 2.5 घंटे आपको टाइम दिया गया था। दोस्तों आप सभी को बता दो, ये जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के मार्क्स इसमें काउंट नहीं करना है आपको। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के आफ्टर की कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंसी है वो केवल क्वालिफाई नेचर की है। फाइनल मेरिट में आपके उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, गारंटी नहीं है। बट इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जब से आपकी एग्ज़ाम हुई तब से लेकर आज तक मैंने इसके ऊपर काफ़ी वर्क किया है, कड़ी मेहनत की है। दोस्तों मैंने जितने भी स्टूडेंटों ने मार्क्स बताए हैं सब्जेक्ट वाइज वो मैंने सारे मार्क्स लिखे हैं जो भी कमेंट में हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी देखी है, इस बार का पेपर का लेवल भी देखा है, और जो सब्जेक्ट वाइज जो एक्सपर्ट है उनसे भी मैंने पूछा है। सारा डिटेल कम से कम जब से एग्जाम और आज तक दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट क्या कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे सर हमें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताइए, आप केवल और ओवरऑल कट ऑफ बता देते हो। इससे मैं अंदाज़ा नहीं लगता क्योंकि सभी की जो सब्जेक्ट है अलग अलग है और सभी सब्जेक्ट में कट ऑफ का थोड़ा बहुत अंतर आता है, तो उनको एक सटीक कट ऑफ चाहिए। दोस्तों ये कट ऑफ ओनली एक्सपेक्टेड है, बट इस कट ऑफ के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो दोस्तों आप टाइप 2 की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो सवाल है, यही पूछा जा रहा है कि सर क्या हम टाइप 2 की तैयारी करें। अपने मार्क्स बता देते हैं और पूछते हैं टाइप 2 की तैयारी करें या नहीं करें। तो आप सभी के सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अच्छी तरीके से देखना है। दोस्तों आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना है नई अपडेट के लिए, और अपने दोस्तों में जितने भी ईएमआरएस के डीमोटिवेट हो रहे हैं उनको आपको शेयर करना है। दोस्तों मैं अब बात करता हूं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं मैथ वालों की बात कर रहा हूं, जो टीजीटी मैथ है वो उनको ध्यानपूर्वक सुनना है। आपकी टोटल इस बार जो पोस्ट है 381 आई है, 381 आई है, इसका मतलब 3810 कैंडिडेट वो बुलाएंगे। तो इसमें मैं सेफ स्कोर की बात करूं टीजीटी मैथ की, तो दोस्तों 58 से लेकर 63, थोड़ी सी मैथ की कट ऑफ क्या है ज़्यादा जाती है, 58 से लेकर 63 जिनके क्वेश्चन सही है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं और टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूं कि जनरल कैटेगरी बात करूं, जिनके भी मार्क्स 56 से लेकर 61 बन रहे हैं, जिनके मार्क्स 56 से लेकर 61 बन रहे हैं वो टाइप 2 की तैयारी कर सकते हैं। 2 से 3 मार्क्स क्या हो सकते हैं दोस्तों, अप डाउन हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं 55 से लेकर 59, ईडब्ल्यूएस की 55 से लेकर 59 जिनके भी मार्क्स है 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हो। ओबीसी की बात करें 54 से लेकर 58 जिनके मार्क्स लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के आफ्टर आपके मार्क्स बनने चाहिए। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना है। और एससी की बात करूँ, जो पीजीटी मैथ जो एससी कैंडिडेट है 48 से लेकर 56 यानी कि 48 से लेकर 56 जिनके भी करेक्ट क्वेश्चन है 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं दोस्तों। तो आपको टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट करनी है। जो एसटी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट की बात करूँ जो टीजीटी मैथ से एसटी है, उनकी 45 से लेकर 53 के बीच में जो मार्क्स बन रहे हैं 2-3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं दोस्तों। मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, बट ये जो कट ऑफ है बहुत ही स्टैंडर्ड कट ऑफ मानी जा रही है। इस कट ऑफ के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए बिना किसी डाउट के। तो दोस्तों ये मैंने टीजीटी मैथ की कट ऑफ बताई है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं टीजीटी इंग्लिश की। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हो रहे हैं कि सर आप ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर आप कम कट ऑफ बता रहे हैं। दोस्तों मैं केवल एक स्टैंडर्ड कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर आपके मार्क्स इसके आसपास बन रहे हैं, दो मैंने बोला 2-3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं, 2-3 मार्क्स ज़्यादा भी जा सकते हैं, 2-3 मार्क्स कम भी हो सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है, आपकी आत्मा यह दुआ दे रही है कि मेरा टायर 1 निकल सकता है, तो दोस्तों आपको टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब अपन नेक्स्ट पोस्ट की बात करें टीजीटी इंग्लिश वाले। इस बार टीजीटी इंग्लिश की 395 पोस्ट आई है और यानी कि 3950 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। इस बार टीजीटी इंग्लिश का कंपटीशन को देखते हुए जो सेफ स्कोर माना जा रहा है वो 55 से 62 क्वेश्चनों का माना जा रहा है, जिनके 55 से 62 क्वेश्चन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के आफ्टर बच रहे हैं
वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। अब अपन जनरल कैटेगरी की बात करें दोस्तों, 55 से लेकर 61, जिनके भी क्वेश्चन सही 55 से लेकर 61, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं, वो टाइप 2 की तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं दोस्तों, 54 से लेकर 59 की बात कर सकते हैं। ओबीसी की मैं बात करूं 53 से लेकर 58 क्वेश्चन जिनके सही वो टाइप 2 की तैयारी कर सकते हैं। एससी कैंडिडेट की बात करूं जो टीजीटी इंग्लिश से 48 से लेकर जिनके भी दोस्तों 55, 48 से 55 के बीच में बन रहे हैं, 2-3 मार्क्स अप डाउन होंगे, तो आप भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। टीजीटी इंग्लिश एसटी की दोस्तों मैं बात करूं तो ये दोस्तों 45 से लेकर 53 की बात आप कर सकते हो दोस्तों। ये मैंने टीजीटी इंग्लिश की बताई है दोस्तों। आपको इस कट ऑफ को सुनने के बाद में ना ही तो दुखी होना है और नहीं ज़्यादा खुश होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि कट ऑफ से ना तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेक्शन आपका तब होगा जब आप आज से तैयारी स्टार्ट करोगे। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो टीजीटी एसएसटी। तो टीजीटी एसटी वाले जो भी भाई बहन है वो सुने, एसएसटी यानी सोशल जो स्टडीज़ है उसकी बात करें, 393 पोस्ट आई है इस बार और 3920 अपन बात करें 3920 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। और अपन सेफ जोन की बात करें, इसका जो सेफ स्कोर की बात करें वो 57 से लेकर 63 रहने वाला है। जो टीजीटी एसएसटी है सोशल स्टडीज़ है 57 से लेकर 63 रहने वाला है, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। अब मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं जिनके भी 57 से लेकर 62 मार्क्स बन रहे हैं वो टाइप 2 की तैयारी कर सकते हैं, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। अब अपन ईडब्ल्यूएस की बात करूं दोस्तों में, ईडब्ल्यूएस की जिनके भी 56 से लेकर कितने बन रहे हैं, 60 मार्क्स बन रहे हैं, वो ईडब्ल्यूएस वाले क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ओबीसी वाले जो टीजीटी एसएसटी से ओबीसी वाले 55 से लेकर 59 मार्क्स की बात कर सकते हो आप। और जो टीजीटी एसएसटी एससी वाले हैं, टीजीटी एसएसटी से एससी वाले हैं वो 48 से लेकर 57 वाली भी तैयारी कर सकते हैं। और जो एसटी वाले 46 से लेकर 55 मार्क्स जिनके बन रहे हैं वो भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ जो टीजीटी एसएसटी है वो 2023 में 670 पोस्ट आई थी और 2023 में इसकी मैं कट ऑफ की बात करूँ जनरल की 55% गई थी, ईडब्ल्यूएस की 51%, ओबीसी की 50 और एससी की 47% और दोस्तों एसटी की 42% गई थी। और दोस्तों वो 1 गुने की कट ऑफ थी, इस बार आपको 10 गुने में कन्वर्ट करना है, तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं। ये केवल आपको डरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप डर गए। मैं तो ये कहता हूँ अगर आपको छोटी सी उम्मीद भी लगती है ना तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि उम्मीद ही तो आपको फाइनल सिलेक्शन तक ले जाती है। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब मैं एक बार के लिए मैं बात करता हूँ जो टीजीटी मैथ है वो 2023 की मैं बात करूँ, इसमें 686 पोस्ट थी लगभग और 65% गई थी जनरल की टीजीटी मैथ की। और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो 57% गई थी दोस्तों, ओबीसी की 56 और एससी की गई थी 49% और एसटी की 44। ये टीजीटी मैथ की बात कर रहा हूँ मैं, 2023 की कट ऑफ बता रहा हूँ। ऐसे ही मैं बात करूँ, आपको मैंने टीजीटी इंग्लिश की ऑलरेडी कट ऑफ बता दी है, लेकिन मैं 2023 की बात करूँ टीजीटी इंग्लिश की 671 पोस्ट आई थी और जनरल की 56% गई थी 2023 में टीजीटी इंग्लिश की। और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो टीजीटी इंग्लिश की ओनली 50 गई थी, ओबीसी की भी 50 गई थी, एससी की 47 गई थी और एसटी की 38 गई थी, तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी। लेकिन हमें उससे तुलना भी नहीं करना है, केवल मैं आपको बता रहा हूँ। इस बाहर भी दोस्तों मैं जो आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो एक स्टैंडर्ड कट ऑफ बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड कट ऑफ का मतलब वहाँ से आप टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, बट ये एक्सपेक्टेड है। आप केवल इस पर क्या कर सकते हो, इसके आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं टीजीटी हिंदी की बात करते हैं दोस्तों। अपन ने सबसे पहले बात कर ली टीजीटी मैथ हो गया अपना, और टीजीटी इंग्लिश की भी मैंने आपको कट ऑफ बता दी, टीजीटी एसएसटी की भी मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। और अब नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं वो टीजीटी साइंस की बात करने वाले हैं दोस्तों। टीजीटी साइंस वाले ध्यानपूर्वक सुने, आपके जो टोटल पोस्ट है वो 408 आई है। कितनी आई दोस्तों? 408 पोस्ट आई है, यानी कि 4080 लोगों को बुलाया जाएगा इस प्रकार। अब टीजीटी साइंस का अगर अपन सेफ स्कोर की बात करें तो 58 से लेकर 62 बन रहा है दोस्तों टीजीटी साइंस का, और 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। अब मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ टीजीटी साइंस में तो जिनके भी 56 से लेकर 61 मार्क्स बन रहे हैं, कितने? 56 से लेकर 61 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 55 से लेकर 60, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन कर लेना आप। और मैं ओबीसी की बात करूँ दोस्तों, ओबीसी टीजीटी जो साइंस जो ओबीसी हैं वो 54 से लेकर 58 मार्क्स मान सकते हो, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। एसटी टीजीटी साइंस की मैं बात करूँ 52 से लेकर 57 मार्क्स मान सकते हो। और दोस्तों एसटी की मैं बात करूँ
तो 47 से लेकर 55 जिनके मध्य आपके मार्क्स बन रहे हैं, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन होंगे, आप भी टीजीटी साइंस वाली तैयारी कर सकते हो। अब दोस्तों टीजीटी साइंस की मैं 2023 की बात करूँ, 678 पोस्ट आई थी और जनरल में उस समय 48% की थी और ईडब्ल्यूएस की 43%, ओबीसी की भी 43% की थी, एसटी की 33% की थी और एससी की 40% ही की थी दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, वो नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी हिंदी। दोस्तों टीजीटी हिंदी की बात करूँ तो इसमें 424 पोस्ट आई है इस बार, यानी कि 4240 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा 10 गुना में। और इसका जो स्टैंडर्ड जो स्कोर माना जा रहा है टीजीटी हिंदी का 56 से 61 माना जा रहा है। कितना माना जा रहा है? 56 से 61 माना जा रहा है। 2 से 3 मार्क्स क्या हो सकते हैं? अप डाउन हो सकते हैं। फिर अपन जनरल कैटेगरी की बात करें टीजीटी हिंदी में 55 से लेकर जिनके 60 मार्क्स बन रहे हैं वो सेफ जोन में आप टाइप 2 की तैयारी कर सकते हो। 2 से 3 मार्क्स थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस टीजीटी हिंदी की मैं बात करूँ दोस्तों 54 से लेकर 58 जिनके मार्क्स बन रहे हैं वो भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ओबीसी की अपन बात करें दोस्तों तो 53 से लेकर कितने 57 बन रहे हैं और एससी की बात करें 57 से लेकर कितने बन रहे हैं 55 जिनके मार्क्स बन रहे हैं। 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। और एसटी कैंडिडेट जो टीजीटी हिंदी में उनकी अपन बात करें दोस्तों तो 45 से लेकर कितने जिनके 53 मार्क्स बन रहे हैं वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा अपन 2023 में बात करते हैं टीजीटी हिंदी। 2023 में जो जनरल की 60% गई थी, ईडब्ल्यूएस की 56% और जो ओबीसी है उसकी भी 56 ही गई थी। एससी की बात करें तो 53 ही गई थी दोस्तों और एसटी की बात करें तो 48% ही गई थी। इस प्रकार मैंने आपको टीजीटी हिंदी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपन टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। दोस्तों इस बार जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस है इसकी 550 वैकेंसी आई है, यानी कि 5500 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो गए 5500। अब इसके सेपी स्कोर की बात करूं दोस्तों मैं 56 से लेकर मैंने इसका सेपी स्कोर 63 माना। थोड़ा सा ये मानते हैं कि कंप्यूटर साइंस में कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, तो 56 से लेकर मैंने 63 माना है। 2 से 3 मार्क्स क्या हो सकते हैं? अप डाउन हो सकते हैं। अब जनरल कैटेगरी वाली जिनके 56 से लेकर 61 क्वेश्चन करेक्ट है, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन करने वो टाइप 2 की तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस की बात करें टीजीटी कंप्यूटर साइंस में 55 से लेकर जिनके 60 मार्क्स बन रहे हैं वो भी टाइप 2 की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी की मैं बात करूं दोस्तों 55 से लेकर कितने 60 क्वेश्चन जिनके सही है वो टाइप 2 की तैयारी कर सकते हैं। एससी वाले 50 से लेकर 57, एससी 50 से लेकर 57 जिनके बन रहे हैं वो टाइप 2 की तैयारी कर सकते हैं। और जो एसटी है टीजीटी कंप्यूटर साइंस में जिनके 47 से लेकर 55 के जो मार्क्स बन रहे हैं वो भी टाइप 2 की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये घबराना नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हो। दोस्तों अगर आपके इससे कम भी मार्क्स हैं और आपको ऐसी उम्मीद लगती है कि टायर 1 मेरा क्लियर हो जाएगा तो दोस्तों आपको तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों मैंने ये जो कट ऑफ है स्टैंडर्ड कट ऑफ लिए थोड़ी, इसलिए स्टैंडर्ड कट ऑफ लिए कि आप एक सेफ जोन में होकर तैयारी स्टार्ट कर सको। आप ये बोल रहे हो कि हमें इस मार्क्स पर तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे मैंने एसटेक भी दोस्तों इसमें स्टैंडर्ड 47 to 55 लिए कंप्यूटर साइंस की टीजीटी की। क्यों लिए? क्योंकि मैंने ये नहीं बताया कि एसटी में आप 40 वाले भी तैयारी कर सकते हो, कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों मैंने ये स्टैंडर्ड लिए, आप सेफ जोन महसूस करके तैयारी कर सकते हो। अब नेक्स्ट कट ऑफ की बात करें दोस्तों अपन टीजीटी 8 की बात करते हैं। दोस्तों टीजीटी 8 में 279 पोस्ट आई हैं इस बार, यानी कि 2790 जनों को बुलाया जाएगा दोस्तों। इसके सेफ जो स्कोर की बात करें टीजीटी 8 की, वैसे देखा जाए कम ही कट ऑफ जाती है। 54 से लेकर आप 60 मान सकते हो। 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं, ये सेफ स्कोर है। अब मैं इसकी कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। जनरल कट ऑफ कैसे जाएगी टीजीटी 8 में 53 से 59 जिनके 53 से 59 बन रहे हैं वो टीजीटी 8 वाले तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। अब जो ईडब्ल्यूएस है उसकी बात करूँ दोस्तों 52 से लेकर 58 जिनके मार्क्स बन रहे हैं 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं, तो आप उनकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट बात करें ओबीसी जो टीजीटी 8 है वो 51 से लेकर जिनके भी दोस्तों 57 मार्क्स बन रहे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, ओबीसी वाले टाइप 2 की तैयारी कर सकते हैं। एससी की बात करूँ जिनके दोस्तों 48 से लेकर 55 मार्क्स बन रहे हैं वो क्या कर सकता है, टाइप 2 की तैयारी कर सकता है। और जो एसटी है 44 से लेकर 52 मार्क्स बन रहे हैं वो भी टीजीटी 8 की टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों मैं आपको 2023 में ले जाता हूँ। टीजीटी 8 की बात करें 2023 में जनरल में 52% की थी, ईडब्ल्यूएस में 35%, ओबीसी में 15% की थी और दोस्तों एससी में 18% की थी, यानी कि ओबीसी से भी ज़्यादा एससी की कट ऑफ की थी दोस्तों। और एससी से भी ज़्यादा एसटी कट ऑफ की थी 20% टीजीटी 8 में। तो टीजीटी 8 में दोस्तों आज भी इतना कंपटीशन नहीं है दोस्तों, इसलिए आपको बिना किसी टेंशन के तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड कट ऑफ है।
अब अपन बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कट ऑफ की, जो टीजीटी पीईटी मेल की बात करते हैं। जो टीजीटी है लेकिन फिजिकल जो एजुकेशन जो टीचर होता है उसमें जो मेल है उस कैंडिडेट की बात करें, 173 पोस्ट आई है इस बार, यानी कि 1730 जनों को बुलाया जाएगा। इसके स्टैंडर्ड कट ऑफ की मैं बात करूँ, हाईएस्ट से हाईएस्ट 55 से लेकर आप 60 मान सकते हो, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। अब जनरल कैटेगरी की बात कर लो, 55 से लेकर जिनके 60 इनके बीच में बन रहे हैं, वो टीजीटी पीटी यानी कि जो मेल कैंडिडेट है फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो तैयारी कर सकते हैं, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन होंगे। और जो ईडब्ल्यूएस है टीजीटी पीटी मेल, वो 54 से लेकर 58 जिनके क्वेश्चन करेक्ट है वो भी करेक्ट मान सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जो ओबीसी वाले हैं टीजीटी ओबीसी वाली जो पीएटी मेल है वो 53 से लेकर 57 मार्क्स जिनके सही है वो टाइप 2 की तैयारी कर सकते हैं। और जो एससी है वो 47 से लेकर जिनके कितने बन रहे हैं दोस्तों 55 बन रहे हैं वो भी कर सकते हैं। एसटी वाले 45 से लेकर 50 भी बन रहे हैं, तो उनको क्या कर देना चाहिए, टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। अब दोस्तों मैं 2023 में ले जाता हूँ, जो टीजीटी पीटी मेल की बात करें 2023 में दोस्तों जनरल की ओनली 40% की है, 40% की है। ईडब्ल्यूएस की 33% की है, ओबीसी की दोस्तों 31% की है, एससी की 26% की है और एसटी की कितने की है दोस्तों 15% की है। अब आप कहते हो ना दोस्तों कट ऑफ इस हद तक भी जाएगी, एएमआरएस को 10 गुने कैंडिडेट लेने हैं, अगर उसके कैंडिडेट पूरे नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों उसको कम से कम कट ऑफ वालों को भी लेना पड़ेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखना, वो जिनका पेपर क्वालिफाई है उन्हीं को लेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्वालिफाई नहीं है वो आपको ले लेगी, नहीं लेगी। जिनका पेपर क्वालिफाई है उनको वो जितने भी उनके कम तक मार्क्स है वहां तक वो जा सकती है। अब नेक्स्ट की अपन बात करें पीईटी, जो टीजीटी पीईटी फीमेल की बात कर लेते हैं। इस बार दोस्तों 299 पोस्ट आई है, बहुत यानी कि मेल से ज़्यादा पोस्ट है पीईटी फीमेल की, और 2990 जो महिलाएं हैं उनको बुलाया जाएगा। तो बहनों आप भी सुन लीजिए, जो टीजीटी पीईटी जो फीमेल है जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है आपको भी सुन लेना चाहिए। 55 से लेकर जो 59 मार्क्स आपके बन रहे हैं सेफ स्कोर है ये आपके लिए। जो टीजीटी पीईटी जो फीमेल है आपकी जो ये है 55 से लेकर 59, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। अब जनरल वाले कैंडिडेट की बात करें टीजीटी पीईटी फीमेल में 55 से 58 जिनके भी करेक्ट क्वेश्चन है वो टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की दोस्तों, तो 54 से लेकर जो 57 टीजीटी पीटी जो फीमेल है 54 से लेकर 57 ईडब्ल्यूएस वाली तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जो ओबीसी वाले हैं टीजीटी पीटी फीमेल 53 से लेकर 56 वाले कर सकते हैं। और जो एससी है वो 48 से लेकर 55 वाले कर सकते हैं। जो एसटी है 45 से लेकर 53 वाले कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको 2023 में ले जाता हूँ कि टीजीटी पीटी फीमेल की बहुत कम कट ऑफ गई थी दोस्तों। आपको मैं बता रहा हूँ 130 का हुआ था, इस बार 130 काउंट किए गए थे मार्क्स, 28 मार्क्स आ रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस में तो केवल 8 मार्क्स वालों को लिया गया था, ओबीसी में 4 मार्क्स, एससी को जिनके 8 मार्क्स आ रहे थे, एसटी को जिनके 7 मार्क्स आ रहे थे, यानी कि टीजीटी पीटी फीमेल की बहुत कम कट ऑफ की थी। और दोस्तों इस बार भी ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि इस बार भी पोस्टें ज़्यादा हैं 299 और 2990 महिलाओं को बुलाया जा रहा है। यानी कि जितनी भी बहनें हैं वो आप टाइप 2 की तैयारी के लिए रेडी हो जाओ, जिन्होंने भी इस बार एमआरएस में फॉर्म भरा है पीईटी फीमेल और उनके अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों, जिनके उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंने जो ये कट ऑफ बताई है बहुत स्टैंडर्ड कट ऑफ बताई है, इससे अगर 2-3 मार्क्स आपके अप डाउन भी हो रहे हैं तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए दोस्तों। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हमारा टीजीटी पीईटी हो गया, मेल हो गया। अब बात करते हैं टीजीटी 8 भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों हमारा। अब अपन बात करते हैं टीजीटी लाइब्रेरियन की बात करते हैं, टीजीटी लाइब्रेरियन। अब दोस्तों टीजीटी लाइब्रेरियन की मैं आपको बात बताऊं तो 124 पोस्ट आई है, यानी कि 1240 पोस्ट, यानी कि 124 यानी 1240 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं इसका जो सेफ स्कोर क्या है, 55 से लेकर 61 माना जा रहा है, 55 से लेकर 61 माना जा रहा है टीजीटी लाइब्रेरियन का। 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। जनरल वाले जिनके 55 से लेकर 61 मार्क्स करेक्ट है वो क्या कर सकते हैं, तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूं ईडब्ल्यूएस की टीजीटी लाइब्रेरियन 54 से लेकर 59 वाले कर सकते हैं। ओबीसी की बात करूं 53 से लेकर 57 वाले कर सकते हैं। एससी की बात करूं 47 से लेकर 55 वाले कर सकते हैं। एसटी की मैं बात करूं दोस्तों, एसटी की तो 45 से लेकर जिनके भी 52 है
वो क्या कर सकते हैं, टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ दोस्तों। अब बात करें 2023 वाली वैकेंसी की बात करूँ, जो टीजीटी लाइब्रेरियन है उसमें जनरल की गई थी 58%, ईडब्ल्यूएस की 51%, ओबीसी की 48 है, एससी की 43% है, एसटी की 39%। दोस्तों मैं जो भी आपको डाटा बता रहा हूँ सबसे पहले वो डाटा मैं लिखता हूँ, ऐसे में आपको हवा में बातें नहीं कर रहा, ऐसे आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, हर चीज़ मैंने लिखी हुई है दोस्तों, बहुत सारे के एनालिसिस किए हुए हैं, उसके बाद में मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट अपन टीजीटी हो गया ना लाइब्रेरियन, अब नेक्स्ट कट ऑफ की बात करते हैं जो टीजीटी म्यूजिक वाले हैं। तो म्यूजिक की बात करें 314 पोस्ट आई है इस बार, और 3140 जनों को इस बार बुलाया जाएगा दोस्तों। तो जो भी टीजीटी म्यूजिक है उनकी बात करें, सेफ स्कोर की बात करें 55 से लेकर 58 जिनके मार्क्स बन रहे हैं, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकता है, वो टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जनरल कैटेगरी वाले 55 to 57 मार्क्स है, वो जनरल कैटेगरी वाले कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की मैं दोस्तों बात करूँ जो टीजीटी म्यूजिक से हैं, वो 54 से लेकर 56 वाले कर सकते हैं। ओबीसी की बात करूँ जो टीजीटी म्यूजिक से है, वो 53 से लेकर कितने 55 वाले कर सकते हैं। और जो मैं एससी की बात करूँ 47 से लेकर जिनके 52 मार्क्स बन रहे हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जो एसटी है 45 से लेकर जिनके 50 मार्क्स बन रहे हैं, वो भी टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं 2023 में ले जाता हूँ, टीजीटी म्यूजिक की बात करूँ, जनरल में गई थी 53%, ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 34 आ गई थी, बहुत अंतर आया। और ओबीसी में दोस्तों 18% थी, और एससी में 20%, और एसटी में केवल 10% की थी। तो बहुत कम गई थी टीजीटी म्यूजिक की 2023 में, और इस बार भी दोस्तों ज़्यादा जाने की कोई संभावना नहीं। इसलिए दोस्तों आप कमर कस लो और टाइप 2 की तैयारी करना क्या कर दो दोस्तों, स्टार्ट कर दो। इस प्रकार दोस्तों मैंने क्या किया है कि लगभग सभी पोस्टों की मैंने कट ऑफ बता दी है। आपको कमेंट करना है, अगर किसी पोस्ट की कट ऑफ रह जाती है तो फिर से मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। अब ये कट ऑफ देखने के बाद में आपके मन में सवाल बहुत सारे क्या रहे हैं, क्या सर आपने जो कट ऑफ बता रही है क्या हम इस मार्क्स पे तैयारी स्टार्ट कर दें? जी हाँ, आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए? क्योंकि ये जो कट ऑफ है बहुत ही स्टैंडर्ड कट ऑफ तैयार की गई है। और इस कट ऑफ के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हर कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, आपको भी पता है, मैं भी भगवान नहीं। फाइनल जो कट ऑफ होती है वो ही एक ऑथेंटिक कट ऑफ मानी जाती है। पर आप इस कट ऑफ के आसपास में आपके जो भी मार्क्स बन रहे हैं, वो इस मार्क्स को देखकर आप टाइप 2 की तैयारी कर सकते हो। ये आपके पास एक जरिया है दोस्तों। और दोस्तों जिनके मार्क्स कम हैं या जिनके मार्क्स ज़्यादा है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं फर्क पड़ रहा है दोस्तों, इस बार 10 गुने की कट ऑफ जाने वाली है, और 10 गुने की जो कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा जाएगी नहीं दोस्तों। इसलिए आपको टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए दोस्तों। मैं तो यही कहना चाहूँ कि जिनके भी 60+ मार्क्स है, जनरल में है, यानी कि 60 के नियर बाई हैं, 57 है, 58 है, 59 है, 60 है, उनको तो दोस्तों टीजीटी वालों सुन लो, आप तैयारी में लग जाओ। और जिनके भी 55 मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले, उनको तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। और जिनके दोस्तों 53, 54 या 52 मार्क्स जो भी एससी से है, उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जिनके भी दोस्तों 50 के नियर बाई मार्क्स बन रहे हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, उनको जो टीजीटी से किसी पोस्ट हो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी। कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें क्या होता है कट ऑफ अप डाउन होती है, और कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनमें क्या होता है दोस्तों कम कट ऑफ जाती है। ये आप भी जानते हो, 2-3 मार्क्स का अंतर आता है, ज़्यादा अंतर आता नहीं है। तो दोस्तों मैंने फाइनली आपको ये कट ऑफ बता दी है। आपको इस कट ऑफ को देखकर दुखी भी नहीं होना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं होना है दोस्तों। और आज से दोस्तों अब क्या करना है, आपको टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। आपको अपने खुद के सपने पूरे करने हैं दोस्तों, क्योंकि 2026 साल है वो सिलेक्शन वाला साल है, और आपको सिलेक्शन लेकर ही रहना है। वो सिलेक्शन तब होगा जब आप आज से तैयारी स्टार्ट करोगे दोस्तों। आप मुझसे और खुद से अपने माता पिता से वादा करोगे कि हम आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, और इस बार हम सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे दोस्तों, क्योंकि 2026 साल है वो सिलेक्शन वाला साल है। अब दोस्तों इस बार कट ऑफ क्यों जाएगी, इसका मैं थोड़ा सा रीज़न दे देता हूँ। इस बार दोस्तों केवीएस की जो अभी हाल में एग्जाम होगी, केवीएस एनवीएस की एमआरएस की ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों, और स्टेट में भी इस समय एग्जामें चल रही है या होने वाली है। जैसे राजस्थान है उसमें भी फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड की एग्जाम है। तो दोस्तों जो एमआरएस में सिलेक्टेड हो गया वो केवीएस में नहीं जाएगा, या फिर कई बंदे ऐसे हैं जो केवीएस में जाना पसंद करते हैं, ईएमआरएस में नहीं जाना पसंद करते हैं। एक ही बंदा है वो ईएमआरएस में सिलेक्ट हो रहा है, केवीएस में भी हो रहा है, एनवीएस में हो रहा है, और राजस्थान में अगर वो अपने स्टेट में सिलेक्ट हो गया तो बताओ कहाँ जाएगा, वो अपने स्टेट में जाएगा। तो इस प्रकार ये तीनों तरफ की जो पोस्टें क्या हो गई, उसकी वैकेंट हो गई ना। तो इस प्रकार दोस्तों कट ऑफ ज़्यादा जाने, क्योंकि 2000 जो ये 26 वाला साल है ना, इसमें बहुत
सार की वैकेंसी आई हुई है। और मैं तो ये कह रहा हूँ जो थोड़ा बहुत इस बार अच्छे तरीके से स्मार्ट प्रिपरेशन कर रहा है वो सिलेक्शन लेकर ही रहेगा। और दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको इस वीडियो को जितने भी आपके भाई बहन डीमोटिवेट हो रहे हैं उनको शेयर करना है, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर किसी का सपना साकार हो जाता है दोस्तों तो इसमें आपका कोई नुकसान तो होता ही नहीं है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे दोस्तों तो आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है जो भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों। अगर आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, अगर आपकी आत्मा दुआ दे दोस्तों, मैंने आपके लिए कड़ी मेहनत करके बार बार स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप हमें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताओ दोस्तों। 15 से 20 दिन जब से आपकी ये एग्जाम लगी है तब से लेकर आज मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ दोस्तों। एक एक स्टूडेंट के कमेंट लिख रहा हूँ कितने मार्क्स हैं, और मैंने बहुत सारे केस जो सब्जेक्ट वाइज टीचर है जो टच में है उनसे भी पूछा है। उसके बाद में एक फाइनलाइज मैंने ये कट ऑफ आपके लिए बनाई है। क्यों बनाई? क्योंकि आप टायर 2 की तैयारी कर सको, क्योंकि सभी आप भ्रमित हो रहे हो। मैं चाहता हूं कि मेरे बताने से अगर आप किसी का एक सपना पूरा हो जाता है तो मेरा क्या ही जाता है दोस्तों। इसलिए आज से आप ठान लो कि आपको टायर 2 की तैयारी करनी है बिना किसी डाउट के, कोई भ्रमित नहीं होना है। अभी भी आपको अब ये नहीं पूछना है कि सर मैं टायर 2 की तैयारी करूं या नहीं करूं, क्योंकि आपको अगर इसके आसपास मार्क्स लग रहे हैं या आपकी आत्मा बोलती है कि सर मुझे तैयारी करनी चाहिए, मेरा टायर 1 निकल सकता है, क्योंकि दोस्तों इस बार बहुत सारे के फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि चारों तरफ से वैकेंसी है इस बार। इसलिए जो अच्छी तरीके से इस बार लग गया वो फाइनल सिलेक्शन लेकर रहेगा। और दोस्तों आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, आप अपने खुद का सपना पूरा कर सकते हो, अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकते हो जो आप एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हो। इसलिए दोस्तों मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि बिना किसी डाउट के आज ही लग जाना है, क्योंकि जब आप आज लगोगे तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो सेकंड है इसके रिजल्ट की बात करूँ कंप्लीटली 20 से लेकर 30 जनवरी तक इसका जो रिजल्ट कंप्लीटली आ जाएगा। एग्जाम फरवरी से मार्च में इसकी एग्जाम हो जाएगी, और कंप्लीटली इसकी ज्वाइनिंग की बात करूँ तो जून जुलाई में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी दोस्तों। आपका जो टायर 2 है डिस्क्रिप्टिव बेस है दोस्तों। 15 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा दोस्तों, और आपको 15 गुना 4 यानी 60 मार्क्स के आपको वो क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, और जो 40 मार्क्स के वो एमसीक्यू आएंगे। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों, ये सारी चीज़ें करनी होगी दोस्तों। आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है, वहाँ आपकी जो भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और जय हिंद, थैंक यू।